23 साल के बाद बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए पहुंचा और पहले ही दिन हसन महमूद ने तबाही मचा दी। लेकिन सवाल तो ये है कि ये हसन महमूद आखिर है कौन? तो ये हसन महमूद वो है जिसने अपने टेस्ट डेब्यू पर श्रीलंका के अगेंस्ट कमाल कर दिया था। ये हसन महमूद वो है जिसने अपनी कमाल बॉलिंग से आयरलैंड को उड़ाया, इंडिया को नचाया और पाकिस्तान को तो शिकस्त का मजा चखाया। आखिर ये हसन महमूद की कहानी शुरू कहां से हुई और अपने छोटे से करियर में इसने इतना कुछ कैसे अचीव कर लिया, आइए जानते हैं। Hassan Mahmood and he finishes it with a fifer. 6 wickets for Hassan. तो ये कहानी शुरू होती है 12 अक्टूबर 1999 को, जब हसन महमूद ने बांग्लादेश के चिट्टागोंग डिवीजन के इलाके लक्ष्मीपुर में आंख खोली। हसन महमूद एक टिपिकल बंगाली फैमिली से आते हैं, जहां पर तालीम पर ही ज्यादा फोकस किया जाता था और क्रिकेट खेलने को उतना अच्छा नहीं समझा जाता था। लेकिन जब हसन महमूद होश संभाल रहे थे तो ये बांग्लादेश में क्रिकेट के राइज का दौर था। बांग्लादेश की टीम 2007, 2011 और 2015 के ओडीआई वर्ल्ड कप्स में मिरेकल्स कर चुकी थी। इसीलिए बांग्लादेश की यंग जनरेशन क्रिकेट को अपना करियर चुन रही थी और उन्हीं में से एक हसन महमूद भी थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हसन महमूद अपने करियर के स्टार्ट में एक बैट्समैन बनना चाहते थे, लेकिन फिर उनकी बॉडी की बिल्ड और जब वो पार्ट टाइम बॉलिंग किया करते थे तो उनकी बॉलिंग में पेस को देखते हुए कोचेज ने उनको मशवरा दिया कि तुम बैटिंग को छोड़कर एक जेन्युइन फास्ट बॉलर बन जाओ। हसन महमूद शुरू से ही एज अ प्लेयर मशरफे मुर्तजा को आइडियलाइज किया करते थे और अब उन्होंने अपने आइडियल की तरह ही एक फास्ट बॉलर बनने का फैसला कर लिया था। और इसी फैसले ने ही हसन महमूद के करियर की काया भी पलट कर रख दी, जब साल 2015 में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने हसन महमूद को अपनी पेस बॉलिंग एकेडमी का हिस्सा बना लिया और यहीं से ही हसन महमूद ने अपने प्रोफेशनल क्रिकेट करियर का आगाज भी किया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की पेस बॉलिंग एकेडमी में ट्रेनिंग करने का फायदा हसन महमूद को यह हुआ कि बांग्लादेश की टॉप लेवल क्रिकेट के दरवाजे जल्दी ही उन पर खुल गए। जब साल 2017 में हसन महमूद ने चिट्टागोंग डिवीजन के लिए नेशनल क्रिकेट लीग में अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू कर लिया। अब साल 2017 में हसन महमूद ने अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू तो कर लिया था, लेकिन उनके करियर ने एक और ऊंचाई छू ली साल 2018 में, जब साल 2018 के अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए हसन महमूद को बांग्लादेश अंडर 19 टीम का हिस्सा बना लिया। और इस वर्ल्ड कप में भी हसन महमूद ने बॉल के साथ कमाल परफॉर्मेंसेस दी और वो बांग्लादेश की तरफ से 9 विकेट्स के साथ इस वर्ल्ड कप में सेकंड टॉप विकेट टेकर बन गए। 2018 अंडर 19 वर्ल्ड कप से वापस आने के बाद हसन महमूद ने ढाका प्रीमियर डिवीजन लीग में अपना लिस्ट ए डेब्यू किया और अपने लिस्ट ए डेब्यू के फौरन बाद ही जल्द ही उन्होंने अपना टी20 डेब्यू भी कर लिया। लिस्ट ए और टी20 डेब्यू करने के बाद हसन महमूद ने साल 2019-20 के बांग्लादेश प्रीमियर लीग सीजन में भी खेला। अंडर 19 वर्ल्ड कप और डोमेस्टिक टी20 टूर्नामेंट्स में उनकी अच्छी परफॉर्मेंसेस को देखते हुए फाइनली साल 2020 में हसन महमूद को जिम्बाब्वे के अगेंस्ट उनका टी20 इंटरनेशनल डेब्यू करने का मौका मिल गया, लेकिन वो अपने डेब्यू मैच में कोई बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। जहां पर जिम्बाब्वे के अगेंस्ट मार्च 2020 में हसन महमूद ने अपने डेब्यू मैच में 4 ओवर्स में 25 रन दिए और कोई भी विकेट हासिल नहीं की। अब अपने टी20 इंटरनेशनल डेब्यू पर तो हसन महमूद कोई भी बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए थे, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट में हसन महमूद ने अपनी अच्छी परफॉर्मेंसेस जारी रखी। जहां पर साल 2020 के बंगाबंधु टी20 कप में हसन महमूद ने कुल्ला के लिए खेलते हुए उस टूर्नामेंट में शानदार परफॉर्मेंस दी और 11 विकेटें हासिल कर ली। और उनकी इन्हीं शानदार परफॉर्मेंस ने ही जनवरी 2021 में बांग्लादेश की ओडीआई टीम के दरवाजे भी उन पर खोल दिए, जहां पर 20 जनवरी 2021 को हसन महमूद ने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट अपना ओडीआई डेब्यू किया। लेकिन टी20 इंटरनेशनल डेब्यू के मुकाबले में ओडीआई डेब्यू पर हसन ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी, जहां पर उन्होंने 3 विकेटें हासिल की सिर्फ 28 रन देकर। अब साल 2020 और साल 2021 में हसन महमूद ने बांग्लादेश के लिए अपना टी20 और ओडीआई डेब्यू तो कर लिया था, लेकिन मसला यह था कि हसन महमूद की अपने डेब्यू मैचेस या फिर अपने करियर के स्टार्ट के चंद मैचेस में परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं आ रही थी कि उन्हें बांग्लादेश की टीम का एक परमानेंट पार्ट बनाया जाता। और ऊपर से हसन महमूद अपने करियर के स्टार्ट में ही बैक इंजरी का भी शिकार हो गए थे, इसी वजह से उन्हें बांग्लादेश की टीम से बाहर भी रहना पड़ा था। लेकिन हसन महमूद के साथ एक और बुरी चीज ये हुई कि जैसे ही उन्होंने अपनी बैक इंजरी से रिकवर किया तो उन्हें एक और इंजरी हो गई। दरअसल हुआ ये कि एशिया कप 2022 के लिए बांग्लादेश की टीम ढाका में ट्रेनिंग सेशन कर रही थी और एक ट्रेनिंग सेशन के दौरान ही हसन
महमूद को एक एंकल इंजरी हो गई, जिसकी वजह से वो एशिया कप 2022 से बाहर हो गए। लेकिन एशिया कप 2022 से बाहर होने के बावजूद हसन महमूद ने अपनी इंजरी पर काम किया और टी20 वर्ल्ड कप 2022 से पहले पूरी तरीके से फिट हो गए और उन्हें टी20 वर्ल्ड कप 2022 के लिए बांग्लादेश की टीम का हिस्सा बना लिया गया। और टी20 वर्ल्ड कप 2022 ही वो टूर्नामेंट था जिसने हसन महमूद के करियर को रिवाइव कर दिया। इस टूर्नामेंट में हसन महमूद ने कुल 6 विकेटें हासिल की, जिसमें इंडिया के अगेंस्ट 3 विकेटों का एक शानदार स्पेल भी शामिल था। अब हसन महमूद ने साल 2022 का इख्तिताम तो टी20 क्रिकेट में बड़े ही शानदार तरीके से किया था, लेकिन साल 2023 का आगाज उन्होंने ओडीआई क्रिकेट में बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस से किया, जहां पर मार्च 2023 में आयरलैंड के अगेंस्ट एक ओडीआई मैच में हसन महमूद ने अपने ओडीआई कैरियर का पहला 5 विकेट हॉल ले लिया, जहां पर उन्होंने अपने स्पेल में 32 रन देकर 5 विकेटें हासिल की थी। मार्च 2023 में आयरलैंड के अगेंस्ट अपने कैरियर का पहला 5 विकेट हॉल लेने के बाद साल 2023 में ही उन्होंने अफगानिस्तान के अगेंस्ट एक ओडीआई मैच में 2 विकेटों का एक शानदार स्पेल भी डाला था। और अफगानिस्तान के अगेंस्ट और आयरलैंड के अगेंस्ट उनकी अच्छी परफॉर्मेंसेस को देखते हुए उन्हें एशिया कप 2023 के लिए बांग्लादेश के स्क्वाड का हिस्सा बना लिया गया। एशिया कप 2023 में श्रीलंका के अगेंस्ट अपने मैच में हसन महमूद ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। श्रीलंका के अगेंस्ट उस मैच में हसन महमूद ने अपने स्पेल में 3 विकेटें हासिल की, सिर्फ 57 रन देकर। एशिया कप 2023 में उनकी इस अच्छी परफॉर्मेंस को देखते हुए साल 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए भी उन्हें बांग्लादेश की टीम का हिस्सा बनाया गया था। लेकिन 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप हसन महमूद के लिए उतना अच्छा साबित नहीं हुआ और वो इस वर्ल्ड कप में कोई बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। अब साल 2022 और साल 2023 में हसन महमूद ने ओडीआई और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अच्छी परफॉर्मेंसेस दी थी, लेकिन साल 2024 हसन महमूद के करियर के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि साल 2024 में हसन महमूद को उनका टेस्ट डेब्यू करवाया गया, जहां पर मार्च 2024 में हसन महमूद ने श्रीलंका के अगेंस्ट अपने टेस्ट डेब्यू की दूसरी इनिंग्स में ही 4 विकेटें हासिल कर ली। श्रीलंका के अगेंस्ट अपने डेब्यू पर कमाल परफॉर्मेंसेस देने की वजह से उन्हें टी20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए भी बांग्लादेश के स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया था, लेकिन उन्हें कोई भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला। अब टी20 वर्ल्ड कप 2024 में उन्हें कोई भी मैच खेलने का मौका मिले या फिर ना मिले, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में उनकी अच्छी परफॉर्मेंसेस जारी थी और ऐसी पर शानदार परफॉर्मेंस उन्होंने दी थी पाकिस्तान के अगेंस्ट अगस्त 2024 में दूसरे टेस्ट मैच में, जहां पर उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट दूसरे टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग्स में 5 विकेटें हासिल की थी और उनकी इस कमाल परफॉर्मेंस की वजह से ही पाकिस्तान एक छोटे टोटल पर आउट हो गया था और बांग्लादेश ने बड़ी ही आसानी से वो मैच जीत लिया था। साल 2024 में पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे जायंट्स को निशाना बनाने के बाद हसन महमूद ने अपना अगला शिकार बनाया इंडिया को, जहां पर सितंबर 2024 में इंडिया के अगेंस्ट एक टेस्ट मैच में हसन महमूद ने एक ही इनिंग्स में 5 विकेटें हासिल कर ली और ये 5 विकेटें कोई टेल एंडर्स की नहीं बल्कि इंडिया के टॉप बैटर्स की थी, जिनमें रोहित शर्मा, विराट कोहली और शुभमन गिल शामिल थे। अब अपने करियर के आखिरी 3 सालों यानी कि साल 2022, साल 2023 और साल 2024 में हसन महमूद तीनों फॉर्मेट्स में कमाल परफॉर्मेंसेस दे चुके थे, लेकिन साल 2025 किसी हद तक हसन महमूद के लिए खामोश ही रहा, क्योंकि साल 2025 में ना तो उतने ज्यादा मैचेस उन्हें खेलने का मौका मिल सका और जिन मैचेस में मौका भी मिला उन मैचेस में हसन महमूद कोई भी बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए थे। लेकिन हाँ, साल 2025 के एंड पर आयरलैंड के अगेंस्ट एक टेस्ट मैच में एक इनिंग्स में हसन महमूद ने 2 विकेटें जरूर हासिल की थी। अब एक तो साल 2025 हसन महमूद के लिए परफॉर्मेंस के लिहाज से काफी खामोश रहा था और साल 2026 के स्टार्ट में ही जलती पर तेल तो ये हो गया कि हसन महमूद को एक दफा फिर इंजरी हो गई। इसी वजह से वो पाकिस्तान के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज में बांग्लादेश की टीम का हिस्सा नहीं थे, लेकिन जब जिम्बाब्वे के अगेंस्ट बांग्लादेश की टीम टेस्ट सीरीज खेलने के लिए गई तो हसन महमूद उस सीरीज के लिए बांग्लादेश के स्क्वाड का हिस्सा थे, लेकिन वो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट कोई बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए और इसी वजह से बांग्लादेश को उस मैच में शिकस्त भी हो गई थी। लेकिन शायद ये खामोशी उस तूफान का पेश खेमा थी जो कि हसन महमूद लाने वाले थे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, और फिर 13 अगस्त 2026 को वो दिन आया जिसने हसन महमूद को रातों रात बांग्लादेश में एक सुपरस्टार बना दिया। हसन महमूद ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट पहले टेस्ट मैच के पहले दिन ही 55 रन देकर 6 विकेटें हासिल की और ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम को 196 रन पर समेट दिया। नो डाउट अभी तक हसन महमूद ने अपने 6 साल करियर में बांग्लादेश के लिए बहुत ही कमाल परफॉर्मेंसेस दी हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि हसन महमूद अपनी इन अच्छी परफॉर्मेंसेस को आगे भी कंटिन्यू करेंगे और न सिर्फ बांग्लादेश को बड़ी टीम्स के अगेंस्ट बायलैटरल सीरीज जितवाएंगे बल्कि आईसीसी टूर्नामेंट्स में भी अच्छी परफॉर्मेंसेस देकर बांग्लादेश को न सिर्फ एक आईसीसी टूर्नामेंट जितवाएंगे बल्कि एक एशिया कप टाइटल भी जरूर जितवाएंगे।